नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशन स्पेक्ट्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत। हिंदी पखवाड़ा आरंभ हो चुका है। देवनागरी उत्कृष्टता सम्मान समारोह से पहले जैसा कि आप जानते हैं, व्याकरण, लेखन कौशल, कविता गायन, श्रुत लेख और अन्य विधाओं में एक एक दिन सभी विद्यार्थियों को परखा जाएगा और उसके आधार पर निर्णय किया जाएगा कि हिंदी के अगले उभरते हुए विद्वान या विदुषियां कौन कौन हैं। तो आज इसी कड़ी में कक्षा 4 पहला सेमीफाइनल 5 टीमें मैं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। टीम को इसके पश्चात टीम को स्वागत कीजिए। टीम को और आपकी करतल ध्वनि की अपेक्षा है। टीम को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। टीम रो टीम का के रूप में विभाजित कक्षा 4 के पहले सेमीफाइनल के लिए ये टीमें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस आधे घंटे की प्रतियोगिता के बाद हम और आप व्याकरण की एक दो नई चीजें सीख करके जाएंगे। ये जो पहला चक्र होगा, इसमें सभी टीमों के हाथ में अभी कुछ विद्यार्थी इनके हाथ में एक एक गेंद देंगे और पहले चक्र में मेरे सवालों के जवाब देने के लिए इन टीमों को 30 सेकंड के अंदर गेंद फेंकनी होगी। जो टीम पहले गेंद फेंकेगी उसे उत्तर देने का मौका दिया जाएगा। इस अवसर को उन्हें 10 सेकंड के अंदर भुनाना होगा। 10 सेकंड से अधिक का समय लेने पर हम उनके उत्तर को नहीं मानेंगे और ये पास करने के लिए ये चक्र है नहीं। तो हम इसके पश्चात सीधे श्रोताओं के पास चले जाएंगे और दर्शक दीर्घा में जो विद्यार्थी सबसे पहले आंसर देगा, सही उत्तर होने पर उसे एक टॉफी मिलेगी। लेकिन आपको अपनी टॉफी खानी नहीं है, उसे सजो कर रखिए खजाने में। हिंदी व्याकरण क्विज के अंतिम दिन हम आपकी टॉफियां गिनेंगे। जिसकी जेब में सबसे ज्यादा टॉफी होगी, उसे सबसे अच्छे दर्शक का, उसे सबसे अच्छे श्रोता का पुरस्कार मिलेगा। आप इन अध्यापकों के ये नई नवाचार के लिए एक बार करतल ध्वनि से स्वागत कर सकते हो कि ये एक नवाचार है। अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को बांधे रखने के लिए ये एक नवाचार है, जिसमें प्रतियोगी टीमें तो भाग लेती हुई प्रतीत होती ही है, साथ में जो दर्शक बैठे हैं उनके लिए भी एक प्रतियोगिता है। तो दूसरा जो चक्र होगा वो नियमित चक्र होगा। उसमें मैं हर एक टीम के पास जाऊंगा और
हर एक टीम अगर सही उत्तर देती है तो उसकी अंक तालिका में 5 अंकों का इजाफा होगा। लेकिन दोस्तों, इस चक्र में सही उत्तर ना आने पर अगली टीम को पास किया जाएगा। अगली टीम से सही उत्तर आने पर उसे 3 अंक मिलेंगे। अगर उसने भी सही उत्तर नहीं दिया तो हम तीसरी टीम के पास जाएंगे। लेकिन इस समय क्योंकि ऑप्शन 2 ही बचे होंगे, इसलिए तीसरी टीम अगर सही उत्तर देती है तो उसे केवल 1 अंक का इजाफा उनके स्कोर में होगा। जो अंतिम चक्र होगा उसमें सभी टीमों को 5वें गियर में गाड़ी चलानी होगी। आपकी तेजी परखी जाएगी, आप कितना तेजी से उत्तर दे सकते हैं। यानी कि 1 मिनट में 6 उत्तर देने होंगे, 6 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर आपने 1 मिनट के अंदर मेरे द्वारा पूछे गए 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो आपको अंक मिलेंगे 18। यानी कि 1 सही उत्तर के लिए 3 अंक, 2 के लिए 6, 3 के लिए 9, 4 के लिए 12, 5 के लिए 15 और 6 के लिए 18। तो ये है कुछ नियम। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी टीमों को मैंने नियमों से अवगत करा दिया गया है। क्या आप सभी टीमें तैयार हैं? सब? तो फिर अब हम आरंभ करते हैं। टीम तैयार? तो मेरा पहला प्रश्न, तैयार रहिएगा। पहले सोचना है, फिर बॉल फेंकनी है, और जो पहले फेंकेंगे उसी को उत्तर देने का अवसर मिलेगा। और मेरा आपसे प्रश्न है, नेहा पढ़ रही है, वाक्य में संज्ञा बताइए। अवसर नहीं दिया जा सकता, पहले इन्होंने बॉल फेंकी है, ये बोलेंगे। नेहा बिल्कुल सही है, इस चीज को 5 अंक मिलते हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न है, जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? टीम ग, टीम ग, टीम ग ने बताया कि जिनसे काम करने या होने का पता चलता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये गलत उत्तर है। आपके 3 अंक कट गए। और अब मैं जाऊंगा ऑडियंस के पास। जिन शब्दों से काम के करने या होना पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जो हाथ उठाएंगे उन्हीं के पास बस मैं आऊंगा टॉपिक। छोटे बच्चों के पास आऊंगा बस। छोटे बच्चे कोई नहीं हाथ उठाना चाहते, नहीं आपके पास बाद में आऊंगा। हाँ, आप बताएं। उन्हें क्रिया कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आप अपनी टॉपिक लीजिए, आप आइए और अपनी टॉपिक लीजिए। तैयार टीमें? तीसरा प्रश्न तैयार? अपने हाथ में गेंद रखिए, तैयार हो जाइए जल्दी फेंकने के लिए। और मेरा सवाल है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? क 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। बड़ा डर के बताया, लेकिन उत्तर बिल्कुल सही है। 5 अंक। आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर 10 सेकंड के अंदर देना है।
अगर कहीं टाइम कीपर ने टाइम अप बोल दिया तो फिर आपका उत्तर नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न, तैयार टीमें? और मेरा प्रश्न है, पंडित का स्त्रीलिंग बताइए। पंडिताइन, बिल्कुल सही जवाब। पांच अंक। अंतिम प्रश्न, तैयार हो जाइए। अंतिम प्रश्न, और मेरा प्रश्न है, किसी वाक्य के समाप्त हो जाने के बाद उसके अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? हम जजेस के पास जाएंगे। दोस्तों, इस चक्र में 3 टीमों ने बिल्कुल एक साथ बॉल फेंका, इसीलिए हम इस बार तीनों टीमों में से किसी का भी उत्तर नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल उनके समय में कोई अंतर नहीं है, तीनों ने एक साथ फेंका है। लेकिन इसका उत्तर मैं बता देता हूं। इसका उत्तर था पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इसके बदले हमने एक प्रश्न आपके लिए, ये अंतिम प्रश्न होगा, लिया है। ध्यान से सुनिए, तैयार हो जाइए बॉल फेंकने के लिए। लेकिन बॉल तब फेंकनी है जब आपको उत्तर पता हो। तैयार? मेरा आपसे सवाल है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ बताइए। टीम खाओ। पानी पानी होना डर जाना नहीं होता। मैं अब जाऊंगा दर्शक दीर्घा में। दर्शक दीर्घा में अगर कोई बताना चाहे पानी पानी होना, पानी, हाँ इधर इधर, हाँ जी आप बोले। शर्मिंदा होना, बिल्कुल सही जवाब। आइए आपकी टॉफी लीजिए, शाबाश। पानी पानी होना होता है शर्मिंदा होना। इस तरह से पहले चक्र के समापन पर एक बार स्कोर कार्ड देख लेते हैं। टीम रा ने अभी आरंभ नहीं किया। घ -3, ग -3, का दूसरे स्थान पर 5 अंक और पहले स्थान पर है टीम ख। हम आरंभ कर रहे हैं नियमित चक्र और इसमें हम आरंभ करेंगे टीम क के साथ। टीम क, आपका सवाल है, व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क सर्वनाम, ख संज्ञा, ग क्रिया, घ इनमें से कोई नहीं। बोलिए बेटा, तो 1 घंटा क्यों लगा रहे हो? संज्ञा बिल्कुल सही है, 5 अंक। टीम ख, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? क 2, ख 3, ग 4, घ 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हाँ बेटा 5, बिल्कुल सही जवाब। आपको भी 5 है। टीम ग, मिठास में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। मिठास में कौन सी संज्ञा है?
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक कोई नहीं। भाववाचक बिल्कुल सही, 5 अंक। आपके लिए प्रश्न है, नदी में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, उपयुक्त सभी। नदी जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, उपयुक्त सभी। व्यक्तिवाचक सही नहीं है, आपको पास करता हूं। जातिवाचक बिल्कुल सही है, 3 अंक। और अब आपके लिए सवाल है, ये शब्द जो केवल भाव का ही ज्ञान करवाते हैं, में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक बिल्कुल सही जवाब, 5 अंक। टीम राउंड आपसे, और आपके लिए मेरा सवाल है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, आपने तो ऑप्शन भी नहीं मांगे, बिल्कुल सही, 5 अंक। आपके लिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 5, 6। बिल्कुल सही जवाब, 6 बिल्कुल सही है, 5 अंक आपके लिए। आप सभी भीतर जाइए, आप सभी भीतर जाइए। वाक्य में सर्वनाम शब्द है, जाइए, भीतर, आप सभी। आप बिल्कुल सही जवाब, 5 अंक। ठीक है, आपके लिए मेरे सवाल, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? गौतम, मीरा, हम, भालू। गौतम, मीरा, हम, भालू। हम बिल्कुल सही जवाब। टीम को इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? का लड़के, खा वे, गा तुम, खा यह। लड़के बिल्कुल सही जवाब, 5 अंक। करत करत अभ्यास पे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। आप और आपके गुरुओं को मैं टीचर्स डे से पहले नमस्ते करना चाहता हूं, जो आपकी इतनी अच्छी तैयारी करवाई। वास्तव में आप सभी का अच्छा अभ्यास हो रखा है, इसीलिए एक नजर स्कोर बोर्ड पर डालिए। घ 2 अंक, ग 7 अंक, रो 13, ख 15, ख 20। दोस्तों, नियमित चक्र का ये तीसरा चक्र है और मैं आरंभ करूंगा 3 क से। आपके लिए मेरा सवाल है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं क सर्वनाम, ख विशेषण, ग संज्ञा, घ क्रिया। विशेषण बिल्कुल सही जवाब, 5 अंक। आपके लिए सवाल है 13, यह मकान पुराना है में विशेषण है पुराना, मकान, यह, इनमें से कोई नहीं। पुराना बिल्कुल सही जवाब, 5 अंक आपके लिए भी। 3 का आपके लिए मेरा सवाल है,
इस वाक्य में से विशेषण शब्द छांट कर बताइए। रंग बिरंगी तितली उड़ रही है। क तितली, ख उड़ रही है, ग रंग बिरंगी, घ इनमें से कोई नहीं। रंग बिरंगी बिल्कुल सही, पूरे विश्वास के साथ उत्तर, पूरे 5 अंक। टीम घ आपके लिए मेरा सवाल, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। 4 बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। टीम घ आपके लिए मेरा सवाल है, दयालु में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं? गुणवाचक बिल्कुल सही जवाब। आप बहुत विश्वास के साथ आप इतने मैदान में, शाबाश। दोस्तों, नियमित चक्र का ये चौथा और अंतिम चक्र है। मैं इसे आरंभ करूंगा 3 राउंड के साथ और आपके लिए मेरा सवाल है, जिन शब्दों से कार्य के होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया बिल्कुल सही जवाब। 3 बच्चा पतंग उड़ा रहा है, में क्रिया बताइए। बच्चा उड़ा रहा है, पतंग इनमें से कोई नहीं। उड़ा रहा है बिल्कुल सही जवाब, 5 अंक। टीम का आपके लिए, पक्षी उड़ रहे हैं में क्रिया है। का पक्षी, ख उड़ रहे हैं, ग दोनों, ख इनमें से कोई नहीं। उड़ रहे हैं, बहुत विश्वास के साथ सही जवाब, पूरे 5 अंक। आपके लिए मेरा सवाल है, 3 ख क्रिया शब्द है। नहाना, अपना, सपना इनमें से कोई नहीं। क्रिया शब्द है, नहाना, अपना, सपना इनमें से कोई नहीं। नहाना बिल्कुल सही जवाब। हे प्रभु, आपने प्रभु इस बच्चे को इतना अच्छा बनाया है कि हम साक्षात आप की एक सुंदर तस्वीर अपने सामने देख रहे हैं। 3 का आपके लिए मेरा सवाल, कर्म के बिना होने वाली क्रिया कहलाती है अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, ये सभी। अकर्मक क्रिया बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। और इसके साथ ही ये नियमित चक्र का समापन, और इसके बाद अंक तालिका पे एक नजर डालते हैं। ओहो, हे प्रभु, अगर आपके समर्थकों में से कोई दिल का मरीज हो तो उठ के चले जाइए। धड़कने बहुत तेज होने वाली है, धड़कने बढ़ने वाली है, क्योंकि कभी भी आपने हिंदी क्विज के मंच पर इस तरह की अंक तालिका नहीं देखी होगी। 12, 17, 23, 25 और सबसे आगे टीम खा 30। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने 2 चक्र समापन किए हैं और ये जो तेज गाड़ी दौड़ाने वाला चक्र है, ये जो आपकी गति और बुद्धि की एक साथ परीक्षा लेगा, इसका नाम हमने रखा है तीव्र गति चक्र।
ये तीव्र गति चक्र में आपको 60 सेकंड में 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 60 सेकंड का ध्यान रखिएगा। 6 प्रश्न, 60 सेकंड। हम आरंभ कर रहे हैं टीम घ के साथ। क्या आप तैयार हैं? 60 सेकंड जल्दी जल्दी बोलेंगे तब पूरा होगा। और आपका समय आरंभ होता है अब। संक्रमक क्रिया कर्म के साथ होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत? सहमत, बिल्कुल सही। मैं, तुम, आप सर्वनाम शब्द है। ये कथन सत्य है या असत्य? सत्य, बिल्कुल सही जवाब। विशेषण शब्द गुण, दोष, रंग, रूप, आकार व माप तोल आदि बताते हैं। कथन सही है या गलत? सही, बिल्कुल सही। दिन, महीनों, त्योहारों और खेलों आदि के नाम भी संज्ञा शब्द होते हैं। क्या मैं गंभीरता से बात कर रहा हूं या मेरी बात हास्यास्पद है? गंभीर, बिल्कुल सही जवाब। मीठा आम है। इस वाक्य में विशेष्य क्या है? मीठा या आम? मीठा, ये गलत है। सोना, पढ़ना, लिखना, खट्टा, इन शब्दों में बेमेल शब्द कौन सा है? सोना, पढ़ना, लिखना, खट्टा। खट्टा, बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से हमने आपसे पूछे 6 सवाल और आपने सही जवाब दिए 4। 5 मुझे जजिस ने सही किया। 5 दिए 15 और 12 27। बहुत अच्छा स्कोर है आपका। इसके बाद टीम का आपकी बारी। 60 सेकंड। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तो आपका समय आरंभ होता है अब। नदी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सहमत या असहमत? सहमत। सही जवाब। हाथी पुल्लिंग शब्द है। सत्य या असत्य? सत्य। सही जवाब। आप भीतर जाइए। वाक्य में सर्वनाम शब्द भीतर है। कथन सही या गलत? सही, बिल्कुल सही। ताजमहल सुंदर, इस वाक्य में सुंदर विशेषण है। कथन गंभीर है या हास्यास्पद? नहीं, गंभीर था। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है साफ मना करना या खुश होना। साफ मना करना, बिल्कुल सही जवाब। लाल, हरा, पीला, मोटा, इन शब्दों में से बेमेल शब्द छाटिए। टाइम अप। अब आपको टाइम नहीं दे सकते हम। 5 में से 1 गलत, 4 सही। 4 दिए 12 29। अब बारी है टीम राउंड आपकी। क्या आप तैयार हैं? क्या टाइम मैनेजर आप तैयार हैं? तो आपका समय आरंभ होता है अब। बचपन भाव का नाम है। सहमत या असहमत? सहमत। सहमत, सही है। अब आप देखिए, लिंग से हमें स्त्री पुरुष जाति का बोध होता है। कथन सत्य या असत्य? बिल्कुल सही जवाब। वचन से हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। कथन सही या गलत? नहीं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कथन गंभीर या हास्यास्पद? गंभीर, बिल्कुल सही। काल से पता चलता है समय का या दिन का? समय का। सही जवाब। दौड़ना, पढ़ना, खाना, दयालु शब्दों में से बेमेल शब्द छाटिए। दयालु, बिल्कुल सही जवाब। 5 सही। 5 दिए 15
और आपका स्कोर हो गया 38 है। का आपकी क्या तैयार है? तो आपका समय आरंभ होता है अब। व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सहमत या असहमत? सहमत सही है। लिंग के दो भेद होते हैं, सत्य या असत्य? सही जवाब। पत्ते शब्द बहुवचन है, मैं सही हूं या गलत? सही जवाब। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, कठिन, गंभीर या हास्यास्पद? सही जवाब। क्रिया बोध कराती है, संख्या का या काम का? सही जवाब। मोटापा, मिठास, कोमल, कुर्सी शब्दों में से बेमेल शब्द छांटिए। नहीं, अंतिम शब्द को आपने गलत कर दिया। 5 सही, 5 दिए 15, 40। तैयार? आपका समय आरंभ होता है अब। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। सहमत या असहमत? सही जवाब। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, सत्य या असत्य? सही जवाब। श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती, सही या गलत? सही जवाब। वचन हमें एक और अनेक होने का ज्ञान कराते हैं, गंभीर या हास्यास्पद? नहीं। बीते हुए समय में कार्य का होना बोध कराता है, भूतकाल या भविष्यकाल? भूतकाल सही जवाब। चश्मा, कुर्सी, गुड़िया, वधु शब्दों में से बेमेल शब्द बताइए। चश्मा, कुर्सी, गुड़िया, वधु? वधु बिल्कुल सही जवाब। 5 दिए 15, 15 जोड़ के आप है नए चैंपियन 45। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो इस तरह से कक्षा 4 के लिए हिंदी व्याकरण क्विज का यहां समापन होता है। और तीसरे स्थान पर जो टीम रही 38 अंकों के साथ राउंड, दूसरा स्थान हासिल किया है टीम का, और प्रथम स्थान पर रहने वाली टीम है टीम खा। और ये मैं एक बात आपके लिए भी कहना चाहता हूं कि आज दर्शक दीर्घा में बहुत ही अच्छा वातावरण देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि एक प्रतियोगिता वहां चल रही है और एक प्रतियोगिता यहां चल रही है। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने बहुत अच्छे उत्तर भी दिए और आपने ट्रॉफियां भी जीती। अब इन ट्रॉफियों को आप संभाल के रखना, ताकि बाद में इन ट्रॉफियों के बदले आपको मिले एक बड़ी सी ट्रॉफी। मैं अपने उन मित्रों को भी उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने साइंस क्विज में हमारा साथ दिया। आपके हमें बहुत सारे कमेंट मिले और आपने हमारा हौसला बढ़ाया। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप में से बहुत सारे अध्यापक भी होंगे और हिंदी का गहन अध्ययन करने वाले भी बहुत सारे मित्र होंगे। आज से जब ये हिंदी पखवाड़े का आरंभ हुआ है, तो क्योंकि अभी आज ये छोटे बच्चों का क्विज था, तो उनके लेवल के हिसाब से मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं हो रहा कि आपको आनंद आया होगा। और अगर वास्तव में आपको आनंद आया तो फिर प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस अध्यापक की तरफ से।